नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच वर्तमान में कौन क्या है जीके का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 हमने इससे पहले पढ़ लिया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी आप पिछली हमारी वीडियोज़ में ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का जो हमारा पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो बात करें आपके नेशनल कैडेट कोर की, जिसको एनसीसी के नाम से जाना जाता है। तो एनसीसी का पूरा नाम है आपका नेशनल कैडेट कोर। तो नेशनल कैडेट कोर के जो नए महानिदेशक बने हैं हाल ही में, तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें आपकी वीरेंद्र वत्स की, तो ये एनसीसी के यहाँ पे 35वें महानिदेशक, 35वें डायरेक्टर जनरल बने हैं। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, बात करें आपके एनसीसी की, तो एनसीसी की जो स्थापना है वो आपकी 16 जुलाई 1948 को हुई थी। ये क्वेश्चन आपके कई बार आपकी जो एक दिवसीय परीक्षा है वहाँ पर पूछा जाता है। साथियों, अगर आप भी किसी हिमाचल के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप के साथ और हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट की, तैयारी कर रहे हैं एचपी पटवारी की, एचपी टेट के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर एचपी में टीचिंग एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें आपके इसकी जो स्थापना है वो आपकी 16 जुलाई 1948 को हुई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि एनसीसी जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है या नेशनल कैडेट कोर है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो बात करें नेशनल कैडेट कोर की, इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अगर बात करें वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा जी, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का नीति का पूरा नाम क्या है? तो नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का पूरा नाम है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। नीति आयोग का मुख्यालय भी वहीं पर है जहां पर इससे पहले एनसीसी को हमने पढ़ा था, जहां पर एनसीसी का मुख्यालय है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो सुमन कुमार बेरी। तो के सुमन बेरी और सुमन कुमार बेरी क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति अपॉइंटमेंट नीति आयोग का अध्यक्ष ही करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सुमन बेरी को क्या है? उपाध्यक्ष बनाया है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब नीति आयोग के अगर सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वह है आपके वीवीआर सुब्रमण्यम। तो अगले दो क्वेश्चन आप आसानी से मार सकते हो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? आपका कुमार सुमन बेरी है। और अगर बात करें तो ये था वो यहाँ पे पीपीटी। तो वर्तमान में नीति आयोग की जो उपाध्यक्ष है वो है आपके जो वो के कुमार सुमन बेरी, ये हमने पढ़ लिया है। और अगर सीईओ की बात करें तो वो थे आपके वीवीआर सुब्रमण्यम। ये भी दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। और अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत का, उसके अध्यक्ष वर्तमान में अजय कुमार है। डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष है। यूपीएससी का पूरा नाम जो होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो यूपीएससी का पूरा नाम आपको याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना कई बार पूछी गई है, 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी भैया। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन है। ये भी पता है कि 23वें अध्यक्ष है, लेकिन भाई है कौन? तो वर्तमान में 23वें जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो है आपके न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। तो दिनेश माहेश्वरी साहब 23वें नंबर के अभी 15 अप्रैल 2025 को इन्होंने कार्यभार संभाला था और ये 31 अगस्त 2027 तक क्या रहने वाले हैं? तो याद रखना है, ये 31 अगस्त 2027 तक जो है वो क्या रहने वाला है? ये दिनेश माहेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष रहने वाला है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
तो कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो आपके एस गोपाल कृष्णन हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्मचारी आयोग को बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कि एसएससी आप इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो एसएससी के जो प्रेसिडेंट है वो आपके एस गोपाल कृष्णन हैं। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन बन जाता है। और इसका जो गठन है वो 4 नवंबर 1975 को हुआ है और एसएससी का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। आप बोलेंगे कि मैक्सिमम मुख्यालय सर नई दिल्ली में ही है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं। तो बात करें वर्तमान में भारत के जो लोकपाल के अध्यक्ष है वो कौन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। तो याद रखना है, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर जो है वो क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है भाई, तो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष जो है वो कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। और साथ में आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि भारत के लोकपाल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष। ये क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत के लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। भाई डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और वित्त आयोग की जो बात है वो अनुच्छेद नंबर 280 में की जाती है। वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग का जो गठन है वो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। और इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसको NCSC कहा जाता है, तो आपका जो NCSC है इसके जो अध्यक्ष है वो है श्री किशोर मकवाना। तो श्री किशोर मकवाना जो है वो क्या है, आपकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम। ये 9वें नंबर के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो है न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम, 9वें नंबर के बने हैं। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो मैं आपके बीच क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष से लाने वाला हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। तो इनका जो नाम है मेरे भाई वो है आपका श्री सतीश कुमार। तो श्री सतीश कुमार को वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बनाया गया है। रेलवे बोर्ड का जो गठन है वो मार्च 1905 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और रेल मंत्री जो है बने हैं, रेलवे बोर्ड के जो रेल मंत्री बने हैं वो कौन बने, अश्विनी वैष्णव, जो वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री है और पहले से यही है, पिछले कैबिनेट मंत्रालय में भी थे और अब भी है, तो अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव कौन है, आपके CEO है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो आपका सेबी है, ठीक है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है आपका तुहीन कांता पांडे। तो तुहीन कांता पांडे कौन है, वर्तमान में आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष है। आपको याद रखना है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है तो उसके अध्यक्ष है भाई तुहीन कांता पांडे और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष है वो आपकी श्री रवि अग्रवाल है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो CBDT की जो स्थापना है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना भारत में कब हुई, तो 1 जनवरी 1964 को CBDT की स्थापना होती है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि CBDT का मुख्यालय कहाँ पर है। तो CBDT का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है।
तो जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके जो अध्यक्ष हैं, जो जिसको हम हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण बोलते हैं, उसके जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो अनिल कुमार लोहाटी जी है। इसकी जो स्थापना है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 के आसपास हुई है, जिसको IRSE के अभी यहाँ पे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पहले अधिकारी रह चुके अनिल कुमार लोहाटी। तो सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये टेलीकॉम, इसको पेपर में कभी ट्राई भी आ जाता है, TRAI, ट्राई का पूरा नाम, तो ट्राई का जो पूरा नाम है वो यहाँ पे है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना, और इसकी स्थापना हुई 20 फरवरी 1997 को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं श्री भुवनेश्वर कुमार। तो श्री भुवनेश्वर कुमार की बात करें, ये जो है UIDAI, जिसको हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है वो संस्थापक बने हैं भुवनेश्वर कुमार। और ये जो जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, इसकी स्थापना हुई है 28 फरवरी 2009 को, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आर्टिकल नंबर जो 54 क्वेश्चन बनता है वो बनता है, वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? तो ये है आपके रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि कौन है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि जो है वो क्या है, वर्तमान में आपका जो भारत संचार निगम लिमिटेड है उसके क्या है, उसके प्रबंधक है। अच्छा, भारत संचार निगम लिमिटेड किसकी फुल फॉर्म है? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL आजकल फिर से वापस ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो BSNL जो क्या है, तो BSNL के जो हेड है वो कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि, जिनको शॉर्टकट में रॉबर्ट जे रवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो आपके विनीत जोशी जी है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके विनीत जोशी है। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में आपके एनसीईआरटी को बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन हैं? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो NCERT के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो दिनेश प्रसाद सकलानी है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी क्या है? NCERT बहुत बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बोलेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के जो अध्यक्ष है वो आपके कौन है भाई? आपका याद रखना है आपको बेहतरीन तरीके से कौन है, तो वो है आपके दिनेश प्रसाद सकलानी, और इसकी जो स्थापना है वो 1961 में हुई है। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। तो जी चलिए अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो आपका केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड है उसके अध्यक्ष राहुल सिंह है, आपको ये बात याद रखनी है। अगर बात करें केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको CBSE के जो हेड है वो राहुल सिंह है। बात करें राहुल सिंह की, ये जो CBSE बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई है? NCERT की स्थापना 1961 में हुई है, लेकिन CBSE की स्थापना 1921 में हुई है। और जो आपका बात करें CBSE की, तो CBSE का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, जिसको हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड कहा जाता है, या फिर इसको अंग्रेजी में अगर CBSE की फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का, वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो संगीत नाटक अकेडमी जो है उसकी जो अध्यक्ष वर्तमान में है उनका नाम है डॉक्टर संध्या पुरेचा। तो डॉक्टर संध्या पुरेचा क्या है? वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी है उसके हेड है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो अगर बात करें इसरो की, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 के आसपास हुई है, और इसके जो हेड वर्तमान में बने हैं वो 11वें नंबर के बने हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। तो डॉक्टर वी नारायणन इसरो के हेड बने हैं, और इसरो का जो मुख्यालय है वो कर्नाटक बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक नए कौन बने हैं, तो उनका नाम क्या है, तो डॉक्टर ए राज राजन। तो डॉक्टर ए राज राजन कौन बने हैं, तो डॉक्टर ए राज राजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक बने हैं। यह बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम है विवेक भसीन। तो डॉक्टर विवेक भसीन क्या है, श्री विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको BARC बार्क के वर्तमान निदेशक जो बने हैं वो विवेक भसीन जी बने हैं। ये सारे क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन अब खेल संगठनों के प्रमुख से आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ICC, जिसको आप शॉर्टकट में कहते हैं, ICC के जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो कौन बने हैं, तो उनका नाम है जय शाह। जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं और ये ICC के नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन बने हैं। अगर बात करें ICC की, तो ICC की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 15 जून 1909 के आसपास ये ICC जो है इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय जो है दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में है, UAE में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है, और जो बात डिटेल से याद रखनी है उन बातों को बेहतरीन तरीके से याद रखना होता है। तो जी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में कई बार आपको देखने को मिलता है। या तो BCCI की फुल फॉर्म मिलती है, या फिर BCCI का अध्यक्ष पूछा जाता है, या BCCI का ऑफिसर पूछा जाता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो BCCI के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो मिथुन मनहास जी बने हैं। मिथुन मनहास 28 सितंबर 2025 के आसपास इनको BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। बात करें BCCI की, तो BCCI का पूर्ण नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का पूरा नाम है, जिसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में कहते हैं। बात करें भारत में क्रिकेट मैच कौन रेगुलेट करता है, तो भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हैं उनको BCCI रेगुलेट कर रहा है। BCCI की स्थापना कब हुई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और ये जो मिथुन मनहास है वो 37वें अध्यक्ष बने हैं BCCI के। बात करें आपकी BCCI की, तो BCCI की स्थापना 1928 के आसपास हुई थी, और BCCI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि BCCI के आपके एथिक्स ऑफिसर और आपके क्या है, आपके लोकपाल, मतलब कि आचार संहिता अधिकारी, जिसको एथिक्स ऑफिसर कहते हैं, और ओम्बड्समैन मतलब कि लोकपाल। तो BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल जो बने हैं वो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। कौन बने, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबको आता भी होगा कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, तो इनका नाम है आपका गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच इनको बनाया गया है, और इन्होंने राहुल द्रविड़ जो है उनकी जगह ली, और साथ में इन्होंने देखो T20 वर्ल्ड कप भी भारत से जितवा दिया है। तो कोच बनते हुए राहुल द्रविड़ है, गौतम गंभीर है, इन सब के लीडरशिप में भारत ने 2 T20 वर्ल्ड कप को भी जीत लिया है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो बनाया गया है वो आपकी PT उषा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। भारतीय ओलंपिक संघ और जो IO इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है तो वो बनी आपकी PT उषा, जिनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाता है। और देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको कवर करा रखा है, चाहे स्पोर्ट्स से है, चाहे आपकी कंपनी से है, चाहे बैंक से है, चाहे आपका किसी संगठन से है, सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, हर एक चीज़ वर्तमान में कौन क्या है कवर किया गया इस टॉपिक में है। अगर आपने मेरी इन 2-3 वीडियो को देख लिया तो आपके बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, जिसको PCI कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झांझरिया। तो देवेंद्र झांझरिया साहब को क्या बनाया गया, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आपका वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम बहुत ही प्यारा है, सिद्धार्थ मोहिंती। सिद्धार्थ मोहिंती को वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, भारतीय जीवन बीमा का मतलब है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष है वो आपके सिद्धार्थ मोहिंती जी है। ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को याद रखना पड़ता है। ये LIC की जो स्थापना है वो आपकी 1 सितंबर 1956 को हुई है। देखो साथी, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है, और जो क्वेश्चन आप डिटेल से याद रखेंगे वो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी पार्ट 3 हमारा आएगा वर्तमान में कौन क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो हर हर महादेव लिखे। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे, हर हर महादेव।